देखो, द्विघात बहुपद हम लोगों ने पढ़ा। बहुपद जब पढ़ रहे थे तो द्विघात बहुपद मेन फोकस था, ठीक है। त्रिघात बहुपद भी आप लोग को पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद में खाली उसके मूल के बारे में, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों को देखना है। लेकिन ये सब चीज़ जो दिया हुआ है, ये ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिया एक्स्ट्रा में। आपको खाली अल्फा बीटा गामा में रिलेशन दिया है, तो वो हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव द्विघात का और ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का दूसरा अध्याय और चौथा अध्याय जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव पहले आपको करवा देंगे। बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आता है उसी में आपको वो करवाएंगे। लेकिन आज के क्लास का उद्देश्य देखो क्या है, जितना पढ़ाई किए उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, वही हम लोग अब देखेंगे कि क्यों पढ़ रहे थे हम बार बार अल्फा बीटा गामा, क्यों निकाल रहे थे, क्या जरूरत था उसको पढ़ने का। तो वो आज यहाँ से अब शुरू होगा चौथा अध्याय से। चौथे अध्याय में आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जब बैठिएगा तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जो इस टाइप के होते हैं और बनते हैं द्विघात समीकरण से। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अगर हम लोगों से कोई इस टाइप का सवाल पूछता है तो इसे अगर बनाना हो तो द्विघात समीकरण से ही बनेगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में ठीक से देखा जाए तो कह रहा है कि जॉन और जीवंती दो व्यक्ति हैं। जॉन नाम का कोई लड़का है और जीवंती नाम की कोई लड़की है, और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा मतलब गोली, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, गोली समझ में आया। तो हाँ, शीशा वाला जो गोली, तो कितना गोली है, 45 गो। लेकिन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के है। इस लाइन को अगर तुम लोग बढ़िया से समझोगे तो आगे लाइन समझ में आएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि 45 गो कंचा जॉन और जीवंती के पास है, तो 45 दोनों के मिला के है। तो अभी तुमको क्या सोचना है समझो, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ 45 के जगह पे 50 लिखा रहता तो तुम दिमाग में तुम्हारा सिर्फ यही बात आता कि सर 25 गो जॉन के पास है और जीवंती के पास भी 25 गो, तबे ना 50 गो होगा। तब बराबर बराबर नहीं बांटना है, ध्यान से सुनना है। जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 कंचा है, तो हो सकता है कि जॉन के पास 10 गो हो, तो जीवंती के पास कै गो होगा, 35। तो जोड़ के कितना आया, 45। हर हालत में दोनों को जोड़ के कितना होगा, 45। जरूरी नहीं है कि आधा आधा कंचा होगा। ये लाइन समझ में आया कि नहीं। क्या पता उसके पास 5 गो हो जॉन के पास, तो जीवंती के पास 40, क्योंकि जोड़ के फिर क्या आना चाहिए। बस यही लाइन तुमको ध्यान में रखना है। अब तुम्हें इसके बाद का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर तुमको इस टाइप का सवाल दे रहा है जो मिला के दे रहा हो, मिलाकर मतलब जोड़ करके दे रहा हो, तो एगो को इसमें से किसी एक को हम लोग x मान लेते हैं। बात समझ में आया। जैसे मान के चलिए कि 5 के जगह पर हम क्या माने हैं, x, तो हम 40 के जगह पर क्या लिखेंगे, आए नहीं, y नहीं लिखना है क्या लिखना है, 45 माइनस 5। 45 से 5 घटाओ 40 आएगा कि नहीं। और ये 5 को हम क्या माने हैं, x, तो 45 माइनस 5, 5 ना लिख करके 45 माइनस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। बोलो बुझाया। तो एगो को अगर x मानेंगे तो दूसरे का अपने आप हमको मिल जाएगा। बस जितना हो रहा है उसमें से क्या घटा दो, x घटा दो। तो जॉन के पास कितना कंचा, x, तो जीवंती के पास 45 माइनस x। अब एक सवाल बताओ, मान के चलो दो संख्याओं को जोड़कर 50 नहीं 24 आ रहा है, दो गो संख्या जोड़ के 24 आ रहा है, तो एगो अगर x है तो दूसरा कितना। अब बुझा गया कैसे मानना है, एगो x तो एगो 24 माइनस x, ये मानने वाला बात बुझा गया। आगे देखो, आगे के लाइन को समझते हैं। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब भुला देते हैं। बस इसी में आपको यही समझना है कि सवाल जैसे जैसे बोले आपको वैसे ही वैसे चलना है। मान के चलो जॉन के पास 10 गो था
और जीवंती के पास 35 गो था। दोनों 5-5 गो भुला दिया, तब 5 गो इसका कम हो गया और 5 गो इसका भी कम हो गया, तो इसका कितना बच गया 5, और इसका कितना बच गया, इसका बच गया 30। तो आखिर 5 घटाए तब ना हुआ। अगर हम जॉन को x माने हैं और इसको माने हैं 45 माइनस एक्स, तो 5 गो ये भुला दिया जॉन, तो कितना हुआ इसके पास x माइनस 5, यही 5 गो भुला दिया तो 5 घटाओगे तो 45 बन जाएगा क्या चीज 40, तो 40 माइनस एक्स। बोलो भुलाने के बाद इतना आएगा, बोलो इतना तक क्लियर है। आगे कह रहा है हो देते हैं अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या तो ये है, और इनका गुणनफल मतलब इनमें गुना करिएगा तो जैसे देखिए 5 में 30 से गुना कीजिएगा कितना होगा 150, जबकि कह रहा है कितना है 124, मतलब कि हम x माइनस 5 में गुना कर दें कितना से 40 माइनस एक्स से, तो कितना प्राप्त होगा 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में जॉन के पास x कंचा था, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। काश हमारे पास x का मान होता, अगर हमारे पास x का मान होता तो हम बता देते कि हमारा आंसर क्या है। तो हम लोग को अब बताओ किसका मान निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। बोलो क्लियर हुआ। तो कोई बताएगा हमें कि सबसे पहले क्या मानना चाहिए सवाल को बनाने के लिए, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे। माना जॉन के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या, कंचा माने गोली, कंचों की संख्या कितनी x मान लिए। क्लियर हुआ। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना, ये बुझा रहा है ना कैसे आया, बाउंस नहीं ना कर रहा। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दोनों 5-5 को कंचा भुला दिया, तो एक गोरा भुलाया तो कितना हो गया x माइनस 5, और उसके बाद ही 5 को भुला दिया तो 40 माइनस एक्स, और दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 124। तो 124 लिख लिए। अब गुना करते हैं, x में दोनों से पहले गुना होगा कितना 40x, फिर गुना कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे गुना कीजिए 200, फिर गुना कीजिए प्लस 5x, फिर बराबर 124, इधर लेके आ जाते हैं माइनस 124 बराबर में। अब इसको पहले लिख लें माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 2 वाला पहले लिखाएगा। चलो उसके बाद x वाला 40x और 5x, तो प्लस में क्या लिखाएगा 45x, माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 बराबर में 0। अब ध्यान दें, हम लोग को माइनस अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो तो चिन्ह बदल दिया जाता है, माने माइनस कॉमन ले लिया जाता है। और बता चुके हैं माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सबका चिन्ह बदल देना। जैसे ये माइनस है तो इसको क्या कर दो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस 324 बराबर 0। देखो तो द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको बनाने के लिए हम लोग 324 और लास्ट में 1 है तो 324 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसका अलग फैक्टर तोड़ दे रहे हैं 324, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, यही ना होगा। 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से 9, 3 से बीच में कितना लाना है 45। देखो किसको लाने से होगा,
देखो तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, अति 3 का 9, 36 है 9 आ गया। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, अब फिर है तितरी का 9, तो 36 और 9 जोड़ेगा तो 45। तो हम क्या लिख लेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x और उसके बाद क्या था प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन लो तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 लिख लो, फिर x माइनस 9 लिख लो बराबर में 0। अब x माइनस 36 को 0 के बराबर कर लो तो x बराबर 36, x माइनस 9 को 0 के बराबर कर लो तो x बराबर 9। क्लियर हुआ? दोनों मान प्लस में आया, अगर दोनों मान प्लस में आए तो दोनों आंसर हो जाएगा। अगर एगो मान माइनस में आए एगो मान प्लस में, तो एगो प्लस वाला आंसर सही होगा और माइनस वाला को लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। क्लियर हुआ? अब बताइए दोनों जब सही है तो हमारा सवाल था कि जॉन के पास पहले कितना कंचा था, तो बताओ जॉन के पास कितना कंचा था 36। जॉन के पास कंचों की संख्या देखिए तो क्या माना गया है x माना गया है x का मान कितना आया 36 आ गया। चाहो तो मन करे तो क्या लिख सकते हो 9, या क्या लिख सकते हो 9। जीवंती के पास कंचों की संख्या को कितना माना गया था 45 माइनस x। तब 45 में से क्या घटा लोगे, या तो 36 है नहीं तो 9। 36 में 45 में से 36 घटाओ 9। चाहते तो और क्या घटा सकते थे 9, तो आंसर क्या था तो 9 या 36 आंसर होगा, या 36 या 9 होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो जॉन के पास 36 कंचा तो जीवंती के पास 9 कंचा। बोलो बन गया कि नहीं? तुरंत निकल गया सवाल। ये सवाल सही है बने कि गलत इसको चेक भी कर सकते हैं। फिर से याद करो, जॉन के पास और जीवंती के पास मिला के कई गो कंचा, माने 9 प्लस 36 बराबर जॉन हो गया, क्या हो गया जीवंती। ठीक, 5 गो कंचा भुला दिया, भुला दो 5 गो कंचा, 4 इसमें से भुला दो, कितना 31। गुना करो, गुणनफल के 4 एकम 4, 4 3 12। बोलो 124 आया कि नहीं आया? सवाल में ऐसा बोल रहा था। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को अब बनाएंगे। सवाल जैसे बोलेगा वैसे अब चलेंगे। जैसे देखिए इस उदाहरण को हम लोग लिए हैं, देखिए पहले तो आपको ये पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी है कि इसको बताते कैसे हैं। घात 2 मिला तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप ट्राई करें कि कौन द्विघात है कि नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब समझ में आया? ये कोशिश आप लोगों को करना है। 2 के 1 पर आते हैं। ये सब सवाल बनाना ही इस चैप्टर में मेन उद्देश्य है। आपको इस चैप्टर में ऐसे सवाल अगर बनाने आ गए तो समझिए कि द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। बात बुझाया? सवाल जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पे हल्का सवाल दिया हुआ है, ये बोला है ना कि बनाओ नहीं, खाली तुम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। मतलब तुमको अभी अभी जो हमने बताया, अभी अभी जो पढ़ाए हैं वो ऐसा ही सवाल अभी दिया हुआ है बनाने के लिए, यही सवाल दिया है बनाने के लिए। लेकिन वो बोला है ना कि आंसर मत निकालो, खाली कहाँ तक निकालो द्विघात समीकरण तक, एक बाद बनाने की जरूरत नहीं है। बात बुझाया? तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं, पूरा नहीं बनाना है, आधे बनाना है, ऐसा सवाल में बोला है। तो हम लोग उतना ही बनाएंगे जितना ये बोल रहा है। पूरा बनाने के लिए बाद में अपने बोलेगा। चलिए 2 का 3 4 गो सवाल है। पहला सवाल कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। तो जैसे ही
आयत का बात आएगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या दे दिया है? क्षेत्रफल। तो हमें लंबाई चाहिए और क्या चाहिए? चौड़ाई। चलिए, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। बस इस लाइन को अगर समझ गए तो सवाल बन जाएगा। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है। अब तुरंत इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने रफ कॉपी में एक आयत बना लेंगे। बना लिए। बनाने के बाद हम इसको लंबाई समझेंगे और इसको क्या समझेंगे? चौड़ाई। जो छोटा हो चौड़ाई, जो बड़ा हो वो लंबाई। अब आपको इसमें एक बात याद रखना है कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा हो, पहले ही से मालूम होना चाहिए। दोनों में कौन बड़ा होता है? लंबाई बड़ा होता है। तो कभी भी सवाल बनाओ तो छोटा को मान के बनाना। जैसे छोटे वाले को क्या मान लो? x मान लिए। अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, किसके बारे में बता रहा है? लंबाई के बारे में। कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई कितना है? x, इसका दोगुना क्या होगा? 2x। दोगुने से कितना ज्यादा है? 1। तो इसमें कितना जोड़ दो? 1। बोलो ये किसके बारे में बोला? लंबाई। तो बोलो लंबाई मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। लेकिन ये मिला कब? जब चौड़ाई को हमने क्या माना था? x माना था। तो चौड़ाई को जब अगर हम x मान लिए हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का 2 का 1 अगर बनाना हो तो बोलो क्या मानना पड़ेगा हमको इसमें? माना चौड़ाई बराबर कितना? x। इसलिए लंबाई अपने आप हमको पता चल जाएगा 2x + 1। तो अब आप प्रश्न से लिख लीजिए क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल जो था वो 528 मीटर स्क्वायर था। लेकिन क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना? 528। अब मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। तो लंबाई कितना है? 2x + 1। चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना? 528। अब x से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 2x² + x। इसको इधर लेके आ जाओ, -528 बराबर 0। आंसर हो गया। और इतना ही आपको करना है। तो 4-1 में आप लोग ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? प्रॉब्लम तो हाँ, चलिए आप लोग जितना जल्दी होकर नोट कर लीजिए, उससे लाभ मिल जाएगा।